काजल बेटा, तू आ गई कॉलेज से? हाँ माँ, मैं तो आ गई, लेकिन बहुत थक गई हूँ। जरा भाभी को बोलो 1 ग्लास नींबू पानी लेकर आ जाएगी। बेटी की बात सुनकर सुमित्रा अपनी बहू नेहा को आवाज लगाती है और अरे ओ महारानी, अरे अपनी कमरे से बाहर निकलकर जरा 1 ग्लास नींबू पानी बना ले, मेरी बेटी कॉलेज से आई है। जहाँ सुमित्रा अपनी बहू को हॉल में बैठी ऑर्डर दे रही थी, नेहा अपनी ननद काजल को नींबू पानी देती है। काजल जैसे ही नींबू पानी पीती है, वैसे ही नींबू पानी का ग्लास फेंक कर अपनी भाभी को फटकार लगाते हुए कहती है, छी भाभी, कितना गंदा टेस्ट है इसका। अरे आपने नींबू पानी बनाया है या शरबत? नींबू पानी बनाना नहीं आता या आपकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं? क्या हुआ बेटी, नींबू पानी में कुछ खराबी है क्या? खराबी मत पूछो माँ, ऐसा लग रहा है इसमें नींबू पानी में नींबू नहीं बल्कि नमक और चीनी डालकर ये ले आई है। इससे अच्छा होता मैं खुद ही शिकंजी बनाकर पी लेती। पता नहीं कौन सी घड़ी में आपने भैया की शादी इससे करवा दी। कामचोर कहीं की, करना धरना तो कुछ नहीं होता, अगर एक आध काम भी कर ले तो उसमें भी सारे काम बिगाड़ देगी। इतना बोलकर काजल अब गुस्से में अपने पैरों को धमकाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, या तो सारा दिन आराम करती रहेगी या फिर काम को बिगाड़ती रहेगी। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया मेरे बेटे ने तुझमें जो उसने तुझसे शादी कर ली। इस तरह सुमित्रा भी अपनी बहू को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल नेहा की शादी को 1 साल गुजर चुका था और नेहा अपने ससुराल में सभी का बखूबी ख्याल रखती, लेकिन नेहा की सास अब तक नेहा से खुश नहीं थी और वो उसके हर काम में नुक्स निकाला करती। लेकिन रोहित ने नेहा से लव मैरिज जो की थी, इसलिए सुमित्रा नेहा से नफरत किया करती और उससे दिन रात काम करवाया करती। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? सुबह के 9 बजने वाले हैं। अगर इतना ही लेट करती रहेगी तो घर के मर्द खाना खाकर कब जाएंगे? माँ जी, सारा खाना तैयार है, बस उसे सर्व करना है। मैं सोच रही थी एक बार सभी लोग नहा धोकर तैयार हो जाते तो सभी साथ में बैठकर खा लेते। साथ में बैठकर खा लेते? अब खाना तैयार हो चुका है ना, मुझे तो समझ में नहीं आता सारा दिन तू करती ही क्या है। आप गुस्सा मत होइए माँ जी, सब तैयार है, मैं अभी लगा देती हूँ। इतना बोलकर नेहा अब डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। थोड़ी ही देर में सभी लोग खाने की टेबल पर आ जाते हैं। कुछ ही देर में सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं और नेहा की ननद काजल भी अपने कॉलेज चली जाती है। तो वहीं अब नेहा भी सभी के झूठे बर्तन उठाकर किचन में ले जाती है। एक काम करती हूँ, बर्तन को बाद में धो लूंगी, सबसे पहले घर की सफाई कर देती हूँ। घर साफ रहेगा तो बर्तन बाद में धोकर फटाफट खाना बना लूंगी। इतना बोलकर अब नेहा घर के बाकी काम करती है और झूठे बर्तन सिंक में ही छोड़ देती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। नेहा घर का काम कर रही थी कि इतने में सुमित्रा आती है और किचन में अब तक सुबह के बर्तन देख वो अपनी बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू, ये क्या है? अब तक तूने सुबह के बर्तन नहीं धोए? अरे दोपहर के 1 बज चुके हैं, कब बर्तन धोएगी, कब खाना बनाएगी और कब मुझे देगी? अरे मेरी दवाई का समय हो रहा है, थोड़ा तो ध्यान करा कर इन सब चीजों का। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुझे समझा समझा कर। सास की डांट को सुनकर बेचारी नेहा कुछ नहीं बोलती। अगले 1 घंटे में नेहा फटाफट खाना बनाकर अपनी सास के आगे परोस देती है, पर तभी सुमित्रा की पड़ोसन वहाँ आ जाती है और नेहा को घर का काम करते देखकर कहती है, सुमित्रा बहन, मानना पड़ेगा, तुमने अपने घर के लिए हीरा चुना है। देखो किस तरह दिन रात तुम्हारी बहू घर के काम करती रहती है। एक हमारी बहू है जो काम करके 10 घंटे आराम करती है। अरे क्या करूं बहन, मैं तो इसे मना करती हूँ लेकिन ये मानती ही नहीं। कहती है कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो घर का काम कौन करेगा। वैसे भी अब आपकी हड्डियां कमजोर हो गई है, अब आपने कोई काम कर लिया तो खामखा हड्डियों में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए वो मुझे काम नहीं करने देती। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी बहू दिन रात खुद काम करती है या उससे काम करवाया जाता है? कहना क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं बहन, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी भी कुछ नहीं करती। चाहे तो तुम अपनी बेटी को अपनी बहू के साथ लगवा सकती हो। अरे अब तुम्हारी काजल की भी उम्र हो गई है, आज नहीं तो कल उसे भी ब्याह कर अपने ससुराल जाना है। अरे कल को उसे अच्छा ससुराल ना मिला फिर? अरे तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल मेरी बेटी अभी छोटी है, अगर उससे काम करवाऊंगी तो वो पढ़ाई कब करेगी? नहीं नहीं बहन, मुझे खाना नहीं खाना। वो क्या है ना, मेरी बहू ने अभी खाना बनाया है, अगर मैंने यहाँ खाना खा लिया
तो मेरी बहू मुझे घर से निकाल देगी। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं तो बस यहाँ तेरा हाल चाल पूछने के लिए आई थी। पड़ोसन वहाँ से चली जाती है तो वहीं सुमित्रा भी अब आराम से खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद वो प्लेट को वहीं छोड़कर अपनी बहू को आवाज लगाकर कहती है, बहू जरा इस प्लेट को ले जाकर रसोई में तो रख दे। ऐसे ही समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सुमित्रा नेहा से नौकरों की तरह काम करवाती। वो ना तो समय देखती और ना ही रात दिन में फर्क करती। ऐसे ही एक रात सुमित्रा अपनी बहू का दरवाजा पीटती है। नेहा, दरवाजे पर कोई है, जाकर देखो ना यार कौन है। रोहित तुम दरवाजा खोल दो ना, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैरों में सूजन आ रही है, सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, दरवाजा मैं खोल देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे हाथ में भी तो छाले हो रखे हैं। इतना बोलकर अब रोहित अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, जहाँ दरवाजे पर अपनी माँ सुमित्रा को देखकर सवाल करता है, माँ आप इतनी रात गए यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो है बेटा, लेकिन मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द के कारण मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए सोचा बहू को अपने कमरे में बुलवाकर अपने पैरों की थोड़ी मसाज करवा लूं। बहू के हाथों में जादू है जादू, वो एक बार मुझे अपने हाथों से मसाज करती है तो मुझे नींद आ जाती है। सुमित्रा की बात सुनकर रोहित घड़ी की तरफ देखता है। माँ रात के 3 बजे हुए हैं। रात के 3 बजे आपको नेहा से अपने पैर दबवाने हैं। अरे उसके पैर में भी सूजन आई हुई है और उसके हाथ में भी छाले पड़े हुए हैं। आप उसको थोड़ा आराम क्यों नहीं करने देती? पूरा दिन काम करवाती रहती हैं। थोड़ा तो सोच लो उसके बारे में माँ। वाह बेटा, आखिरकार तूने ये बता ही दिया कि बहू के आने के बाद बेटा अपनी बीवी का होता है, ना कि माँ का। तुझे अपनी माँ का दर्द नहीं दिख रहा, लेकिन अपनी पत्नी की परेशानी नजर आ रही है। सुमित्रा और रोहित की बात सुनकर नेहा की आंखें खुल जाती है और नेहा बात को संभालते हुए कहती है, रोहित जी, अगर माँ के पैरों में दर्द हो रहा है तो आपको मुझे उठा देना चाहिए था। माँ जी आप चलिए, मैं आ रही हूँ। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है, जिस पर रोहित बोलता है, नेहा मुझे सब दिख रहा है, मैं जानता हूँ माँ तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है, बावजूद इसके तुम मुझे चुप रहने के लिए बोलती हो, ऐसा क्यों? क्योंकि वो माँ है रोहित, और वो अपने बच्चों के लिए चाहे कितना भी काम दे दे, बच्चे का फर्ज है अपनी माँ को खुश रखने का। इतना बोलकर नेहा अब अपनी सास के कमरे में चली जाती है। सुबह 5 बजे हल्की सी नेहा की आंख लग जाती है। तभी सुमित्रा की आंख खुलती है। जब वो नेहा को झपकी लेते देखती है, अरे कलमुही, मैंने तुझे यहाँ अपने पैर दबाने के लिए बुलाया था, न कि सोने के लिए। देख तो कैसे घोड़ी बेचकर सो रही है। माफ करना माँ जी, लेकिन मैंने सारी रात आपके पैर दबाए, अब थोड़ी सी आंख लग गई थी। चल हट यहाँ से, सुबह हो गई है, मुझे नहा धोकर पूजा पाठ करनी है। सुमित्रा इतना बोलकर नहाने के लिए चली जाती है। अब जैसे ही वो नहा धोकर बाथरूम से बाहर आती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिसे देख नेहा तुरंत अपनी सास को अपना सहारा देकर उसके बेड पर लेटाती है और रोहित को आवाज देती है। थोड़ी देर में जब रोहित अपनी माँ के कमरे में आता है, तो अपनी माँ की हालत देखकर वो भी घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर को लेकर आता है और उसे हफ्ते भर का बेड रेस्ट करने के लिए कहते हैं। इस एक हफ्ते में नेहा अपनी सास की इस कदर सेवा करती है, जिसे देखकर सुमित्रा का दिल पिघल जाता है और वो अपने किए पर पछताते हुए कहती है, बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी तूने मेरी बहुत सेवा की। हो सके तो अपनी इस अभागन सास को माफ कर दी। नेहा अपनी सास को माफ कर देती है और इस तरह अब नेहा अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहती है और उसकी सास भी उसे बहू नहीं बल्कि बेटी समान मानती है और अब उससे घर का काम करवाती है, लेकिन उसकी बेटी भी उसकी मदद किया करती। पूजा अपने मन में बहुत सारे सपने लिए अपने ससुराल में कदम रखती है, जहां उसकी सास कमला अपनी बहू का स्वागत करती है और उसको अपने छोटे से घर के अंदर लेकर आती है, जहां आकर पूजा कहती है, माँ जी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बहू बोल ना, अब तू मेरी बहू ही नहीं बेटी भी है, इसलिए बेझिझक बोल। माँ जी, मैं अपने साथ एक कान्हा जी की मूर्ति लाई हूँ, क्या मैं उसको यहाँ मंदिर में रख सकती हूँ? अरे बहू, ये भी कोई पूछने की बात है, रख ले। वैसे तेरा भगवान के प्रति बहुत विश्वास है क्या? हाँ माँ जी, और मेरा सपना है कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊँ, लेकिन मेरे परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे तीर्थ यात्रा करवा सके। अरे बहू, तीर्थ यात्रा तो बूढ़े बुजुर्ग करते हैं और अभी से तीर्थ यात्रा पर जाने का क्या शौक है?
अरे बुढ़ापे में जाइयो, चल जा अब आराम कर ले। कमला के कहने पर पूजा अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में पूजा का पति माधव कमरे में आता है और वो अपनी नई नवेली पत्नी का घूंघट उठाकर पूछता है। वैसे मेरी औकात नहीं है कि तुम्हें कोई तोहफा दे सकूं, लेकिन फिर भी आज हमारी शादी हुई है और शादी की पहली रात है, तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ। अभी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आने वाले समय में कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कृपया करके आप मुझे तीर्थ यात्रा करवा दीजिए। मेरा सपना है कि मैं चारों धाम की यात्रा करूं, और वो भी बूढ़े होकर नहीं, अभी। क्या तीर्थ यात्रा? अरे तीर्थ यात्रा करने की उम्र तो माँ की है और तुम करना चाहती हो, और चारों धाम की यात्रा करने में बहुत पैसा लगता है। मैं गरीब कहाँ से तीर्थ यात्रा करवा पाऊंगा तुमको। कोई नहीं, फिर रहने दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पूजा इतना बोलकर बिस्तर पर आराम से सो जाती है और माधव को बुरा लगता है कि वो अपनी पत्नी की एक इच्छा पूरी करने लायक भी नहीं है। अगली सुबह पूजा एक अच्छी बहू की तरह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने ससुराल में पहले पूजा करती है और उसके बाद सबके लिए पहले रसोई में मीठा बनाने जाती है। लेकिन वो देखती है कि उसके ससुराल में ना तो सूजी है ना दूध। ये देखकर वो अपनी सास कमला से कहती है, माँ जी, आज हमारी पहली रसोई है, तो हम सोच रहे थे कि खीर या हलवा बना देते हैं, लेकिन रसोई में तो ना तो दूध है ना ही सूजी। अरे बहू, गरीबों के घर में ये सब नहीं मिलता। ऐसा कर, चीनी पड़ी है, जाकर सबके लिए चीनी के पराठे बना ले। मीठा का मीठा बन जाएगा और सबका पेट भी भर जाएगा। पूजा अपनी सास के कहे मुताबिक यही करती है कि चीनी के पराठे बनाने के बाद सबसे पहले वो उसका भोग भगवान को लगाती है। और ऐसा करते हुए उसकी सास देख लेती है, जो नाश्ते के वक्त अपनी बहू से कहती है, बहू, मानती हूँ तेरा भगवान के प्रति श्रद्धा भाव है और तूने अपनी पहली रसोई का भोग उन्हें लगाया, लेकिन उसके बाद वो पराठे यहाँ लेकर आ जाती। भगवान कौन सा आकर खाते हैं? भगवान ना सही, लेकिन जानवर तो खा ही सकते हैं ना माँ जी। और मैंने तो भगवान को चढ़ाई रोटी गाय को खिला दी। लेकिन हम गरीब हैं, आज पहली रसोई थी, चल गया। रोज रोज मत करने लग जाइयो ऐसा, वरना महीने भर का राशन 10 दिन में खत्म हो जाएगा। माँ जी, अगर हम दान पुण्य नहीं करेंगे तो हमारे पास धन कहाँ से आएगा? भगवान भी उन्हीं की झोली भरते हैं जो दूसरों को सुख देते हैं। और देखना, जब मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी तो वहाँ से अपने ससुराल के लिए और समस्त गरीब बेसहारा लोगों के लिए दुआ मांगूंगी। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है माँ जी, और ऐसे पवित्र स्थलों पर जाकर प्रार्थना करने से मनोकामना भी जरूर पूरी होती है। लेकिन तुझे तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, ना ही हो पाएंगे। इतना ही पैसा होता तो पहले मैं ही तीर्थ यात्रा कर लेती। कमला इतना बोलकर नाश्ता करके उठ जाती है और माधव भी ये बात सुनकर जल्दी से अपना खाना खत्म करता है और वहाँ से अपने काम के लिए चला जाता है। पूरे दिन के अपने काम को खत्म करने के बाद पूजा अपनी सास की इजाजत से आसपास की औरतों के सूट सिलने का काम करने लगती है। माधव भी अपने काम पर रोज से ज्यादा देर तक जाने लगता है। ऐसे ही एक दिन घर में बैठी सूट सिल रही पूजा के पास उसकी सास कमला आती है और कहती है, अरे बहू, जल्दी बाहर चल, तेरे लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है, चल जल्दी। लेकिन क्या माँ जी? कमला पूजा का हाथ पकड़कर उसको अपनी पड़ोसन माला के पास लेकर जाती है और बोलती है, पूजा बहू, माला बहन ना तीर्थ यात्रा पर जा रही है, तो तू ऐसा कर, तुझे जो भी मन्नत मांगनी है ना वो इनको लिख कर दे दे या बता दे, तेरे हिस्से की ये मन्नत मांग लेंगी। अच्छा ठीक है माँ जी। पूजा माला के कान में अपनी मन्नत बता देती है, जिसको सुनकर माला हंसते हुए कहती है, अरे कमला, तेरी बहू तो सच में कमली है। सुन तो इसने क्या मांगा है। इसने मांगा है कि मैं ये तीर्थ यात्रा कर पाऊँ। बताओ, तुम्हारी हालत इस गांव के सारे मंदिर घूमने की नहीं है और तेरी बहू तीर्थ यात्रा के सपने देख रही है। ये क्या बात हुई माला बहन? किसी की मन्नत का ऐसे मजाक नहीं बनाते। और अगर भोलेनाथ ने चाहा तो मेरी बहू भी तीर्थ यात्रा कर पाएगी, वो भी बुढ़ापे में नहीं बल्कि इसी हालत में। भगवान गरीबों को भी बुलाते हैं। बुलाते तो हैं, लेकिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो नहीं जा पाते। खैर, मैं तो जाऊं। माला की ये बात सुनकर कमला को बहुत बुरा लगता है और वो भी अब चाहती थी कि वो जाए ना जाए, लेकिन उसकी गरीब बहू की तीर्थ यात्रा का सपना जरूर पूरा हो जाए, जिसके लिए वो कहती है,
अरे बहू सुन, तू सूट सिलती है ना, मैं भी 2-4 घरों में बर्तन वर्तन या झाड़ू पोछे का काम पकड़ लेती हूँ। पैसे आएंगे तो उसे जोड़ना शुरू करेंगे, फिर हम भी तुझे तीर्थ यात्रा पर भेज पाएंगे। माँ जी, अपनी सास से काम करवा कर मैं तीर्थ यात्रा कर भी लूंगी तो क्या फायदा। अपनी माँ समान सास से मैं इस उम्र में अपने सपनों को पूरा करवाने के लिए कम नहीं करवा सकती। और रही तीर्थ यात्रा की बात, तो वह मैं जाकर ही रहूंगी। मैं अपने सिले सूट के पैसे जोड़ रही हूँ। ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। कोई नहीं माँ जी, बाकी भोलेनाथ ने चाहा तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। देखते देखते 1 साल निकल जाता है और अब तक तो पूजा के पास बस 10,000 ही जुड़ पाए थे, जिसके चलते एक शाम माला कमला के घर आती है और प्रसाद देती हुई कहती है, अरे कमला बहन, लो प्रसाद, वैष्णो देवी का है। अच्छा ये बात बताओ, तुम्हारी बहू हो आई क्या तीर्थ यात्रा पर? पिछले साल की बात है ये, जब तुमने कहा था कि तुम्हारी बहू भी जाने वाली है। हाँ माला बहन, और मेरी बहू जाएगी, बस थोड़ा समय लग रहा है, तुम चिंता मत करो। जब मेरी बहू जाकर आएगी तो प्रसाद तुम्हारे घर भी आ जाएगा। और मैं भगवान का प्रसाद ताने देते हुए नहीं देने आऊंगी, क्योंकि मेरी बहू ने कहा है तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थलों पर जाने का फायदा क्या, जब दिल में दूसरों को नीचा दिखाने की आदत हो। कमला की इस बात से माला का मुंह बन जाता है। 2 दिन बाद पूजा और माधव की शादी की सालगिरह होती है, जिस पर माधव शादी की सालगिरह से 1 दिन पहले पूजा के हाथों में बहुत सारे पैसे देते हुए कहता है, पूजा, तुमने मुझसे अपनी शादी की पहली रात जो भी चीज मांगी थी वो आज मैंने पूरी कर दी। ये 50,000 रुपए हैं। इससे तुम अपनी तीर्थ यात्रा पर जाने का सपना पूरा कर सकती हो। 50,000? बेटा इतने पैसे कहाँ से लाया तू? माँ, कहीं से लाया नहीं हूँ, बल्कि ये रोज देर देर तक काम करके 1 साल में मैंने जोड़े हैं। माफ करना कम हुए तो, लेकिन मैं अपनी पहली एनिवर्सरी पर तुमको ये तोहफे के रूप में देना चाहता था। आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया। आप दोनों कितने अच्छे हैं। एक गरीब बहू की तीर्थ यात्रा के सपने के लिए मेरे पति और मेरी सास ने इतनी मेहनत की। माँ जी, दूसरे दूसरे गांव से जा जाकर मेरे लिए सूट सिलवाने के लिए ग्राहक लाती थी, जिसके चलते मैंने भी 10,000 रुपए जोड़े हैं। मतलब अब मेरी बहू तीर्थ यात्रा पर जा पाएगी? आपकी बहू ही नहीं, बल्कि हम सब जा पाएंगे माँ जी। इतने पैसों में हम तीनों एक साथ जाएंगे तीर्थ यात्रा करने और अपने मन को शांत करेंगे। हे भोलेनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र है, अब हम सब आ रहे हैं। पूजा अपने पूरे परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जाती है, जहां वो अच्छे से दर्शन करके जब गांव लौटते हैं तो पूरे गांव में वहां का प्रसाद बांटते हैं। साथ ही कमला की गरीब बहू की तीर्थ यात्रा के सपने के साथ कमला और उसका बेटा भी इस पवित्र यात्रा पर जा पाते हैं, जिसकी उन्हें बहुत खुशी थी। गरीब राघव पूरे दिन की मजदूरी करके थका हारा घर आता है और उसकी पत्नी माला अपने पति राघव को खाना परोस ही रही थी कि तभी राघव के पेट में जोर से दर्द उठता है और वो दर्द से कराहते हुए माला से कहता है, माला, मेरा पेट, अचानक ही बहुत तेज पेट दर्द होने लगा। ये अचानक दर्द कैसे होने लगा जी? कुछ गलत खा लिया था क्या दिन में? गरीब जो घर से खाना लेकर जाता है उसके सिवा कुछ नहीं खाता, और अभी ये समय नहीं है भाग्यवान ये पूछने का। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। रुकिए, मैं अजवाइन और गर्म पानी लेकर आती हूँ, उसे खाने से पेट में आराम आएगा। माला राघव को अजवाइन और गर्म पानी दे देती है, लेकिन उसको खाकर भी राघव के पेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद उन्हें पास के ही डॉक्टर के क्लिनिक ले जाना पड़ता है, जहां राघव का चेकअप करके डॉक्टर उसे बताते हैं, देखिए इनके पेट का अल्ट्रासाउंड किया है, 1 घंटे में रिपोर्ट आएगी। 1 घंटे वहीं क्लिनिक में इंतजार करने के बाद रिपोर्ट आने पर डॉक्टर माला और राघव को बताते हैं, इनके पेट में बहुत बड़ी पथरी है और उसको दवाइयों से नहीं बल्कि ऑपरेशन से ही निकाला जा सकता है, जिसमें पैसे लगेंगे। क्या ऑपरेशन? डॉक्टर, इस गरीब के पास ऑपरेशन करवाने के पैसे कहाँ से आएंगे? जी डॉक्टर साहब, हमारे घर में यही कमाने वाले हैं और पूरे दिन मजदूरी करके ही हमारा घर चलता है, तो ऑपरेशन का पैसा कहाँ से जोड़ पाएंगे हम? देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी पथरी है कि वक्त वक्त पर इनको दर्द इतना देगी कि दर्द से जान निकल जाएगी। इसीलिए अगर इंतजाम कर सके तो कर लीजिए 50,000 का। मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी फीस माफ कर सकता हूँ, लेकिन इतना खर्च तो फिर भी हो ही जाएगा। फिलहाल के लिए दवाई दे रहा हूँ, खा लेना, दर्द कम हो जाएगा। राघव और माला वहाँ से घर आ जाते हैं और राघव को बिस्तर पर लेटाकर माला अपने सर पर हाथ रखकर बोलती है, हे भगवान,
हम गरीबों के ऊपर ये कैसा पहाड़ तोड़ दिया मुसीबतों का। इतना महंगा ऑपरेशन हम कैसे करवाएंगे? पूरी जिंदगी में मैंने इतने पैसे एक साथ नहीं देखे, तो इंतजाम कहाँ से होगा? अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने दवाई दी है ना, इसी को खाकर दर्द कम कर लिया करूंगा। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि ये दर्द सहना बहुत मुश्किल है। नहीं जी, हमें कुछ तो करना होगा। ऑपरेशन के पैसे इकट्ठे करने ही होंगे। मैं अपने कुछ रिश्तेदारों से बात करती हूँ, किसी से उधार पैसा लेकर मेहनत करके वापस लौटा दूंगी। देख लेना, कोई भी हम गरीबों को पैसा नहीं देगा। माला अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके राघव के ऑपरेशन के बारे में बताती है और कुछ पैसों की मदद मांगती है, लेकिन सभी अपने हालातों का रोना रोकर उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से माला बहुत परेशान हो जाती है। अगली सुबह माला को परेशान देखकर राघव कहता है, क्या हुआ? मना कर दिया ना सबने पैसे देने से? अरे भाग्यवान, ये तो मुझे पहले से ही पता था। कोई गरीब का ऑपरेशन सुनकर वैसे ही पैसे ना दे कि कहीं ऑपरेशन में उसको कुछ हो गया तो पैसे कौन देगा। अजी ऐसा क्यों बोलते हैं? कुछ नहीं होगा आपको। और ये आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे झोला टांगे? मजदूरी करने भाग्यवान। काम पर नहीं जाऊंगा तो खाएंगे क्या? लेकिन आपके पेट में दर्द है, आप मत जाइए, आराम कर लीजिए। अरे अब ठीक है, दवाई खाने के बाद आराम है, तुम चिंता मत करो। और काम करना तो गरीबों के लिए जरूरी है, वरना हम भूखे मर जाएंगे। राघव इतना बोलकर घर से मजदूरी के लिए निकल जाता है, लेकिन राघव को अपनी सेहत के लिए इतनी लापरवाही करते देखकर अब माला खुद से कहती है, ये खुद से तो करेंगे नहीं अपनी सेहत के लिए कुछ। मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी ऑपरेशन के लिए पैसा जोड़ने की। इतना बोलकर माला अपनी पड़ोसन शांति के घर जाती है। शांति बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी, इसीलिए माला भी उसके पास जाकर उसे कहती है, शांति बहन कैसी हो? अरे माला, सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? परेशानी तो बहुत बड़ी है बहन। मेरे पति का ऑपरेशन होना है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। अब हम गरीबों को कर्जा उधार तो कोई देने वाला नहीं है, इसीलिए क्या तुम मुझे कहीं काम दिला सकती हो ताकि कुछ पैसे जुड़ जाए और मेरे पति का ऑपरेशन हो जाए? अरे माला बहन, ये कैसी मुसीबत पड़ गई? भगवान भी ना हम गरीबों को चैन से भी नहीं जीने देता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपनी मालकिन से बात करूंगी। उनको एक खाना बनाने वाले की जरूरत थी, तो अगर उन्होंने हाँ कर दी तो कल से ही तुम मेरे साथ चल लेना। ठीक है शांति बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा बहन, गरीब ही तो गरीब के काम आता है। और वैसे भी हम गरीबों के पास ले देकर कीमती हमारी जान ही होती है, उसको बचाने की कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। माला शांति से बात करके घर चली आती है। दूसरी ओर राघव मजदूरी करने अपने काम पर पहुंचता है, जहां वो अपने सर पर तसले में ईंटें ढो कर ले जा रहा था। तभी उसके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द उठता है, जिसके कारण उसके सर पर रखा तसला नीचे गिर जाता है और वो अपने पेट को पकड़ कर कहता है, हे भगवान, ये दर्द मेरी जान ले लेगा। माला, माला। इतना बोलकर राघव दर्द से कराहने लगता है। उसके आसपास के लोग उसको एक साइड बैठाकर डॉक्टर को बुलाते हैं। कुछ देर बाद गांव के वही डॉक्टर जिन्होंने राघव को ऑपरेशन की सलाह दी थी, उसको देखने आते हैं और राघव को पहचानते हुए कहते हैं, अरे मैंने तुम्हें बोला था ना, ये दर्द तुम्हें आराम से नहीं जीने देगा। समय रहते ऑपरेशन नहीं करवाया तो समस्या बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, कहाँ से करवाऊं ऑपरेशन? मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। एक दिन भी काम ना करूं तो अगले दिन घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। ऐसे में परिवार को छोड़कर मैं खुद के ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से जोड़ूं? राघव की बात उसके पास खड़े उसके बाकी मजदूर दोस्त सुन लेते हैं। उनके पूछने पर डॉक्टर राघव के पेट की पथरी के ऑपरेशन के बारे में उन सबको बताता है और फिर वो सभी राघव की मदद के लिए आगे आते हैं। सभी 1,000 जोड़कर राघव के लिए 50,000 रुपए जोड़ लेते हैं और उसको बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद हर महीने एक आदमी के पैसे उसको लौटा देने हैं। अपने साथी मजदूरों को अपने लिए इतनी मदद करते देखकर राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सारे पैसे डॉक्टर को देकर पहले अपने घर जाता है, जहां वो अपनी सारी ये बातें माला को बताता है। सच में आपके ऑपरेशन के पैसे हो गए हैं, मुझे तो बहुत ही खुशी है। भगवान भला करे आपके साथी कर्मचारियों का, वरना कौन गरीब होकर दूसरे गरीब के लिए इतना करता है। एक बार आपका ऑपरेशन हो जाए फिर हम मेहनत करके सबके पैसे चुका देंगे। हम दोनों? जी हाँ,
मैंने शांति बहन से बात की है, वो मुझे एक जगह खाना बनाने का काम दिला देगी। फिर हम दोनों मेहनत करके सारा कर्जा जल्दी चुका देंगे। हाँ, अब यही सही रहेगा। अच्छा, शाम को डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए बुलाया है। राघव और माला शाम को डॉक्टर की क्लिनिक जाते हैं, जहाँ के डॉक्टर उन दोनों को एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहाँ राघव का ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन के बाद जब राघव को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पर माला उससे मिलकर कहती है, अजी कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना ऑपरेशन में? सब ठीक से हो गया ना? हाँ, मुझे तो ऑपरेशन के समय बेहोश कर दिया था ताकि कुछ महसूस ना हो। अब डॉक्टर ने कहा है 1-2 दिन आराम करना है, क्योंकि मशीन से ऑपरेशन हुआ है तो शरीर में कोई काटपीट नहीं हुई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अगले दिन राघव को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो माला संग घर आ जाता है। उनको घर आते देखकर शांति उनके घर आती है और राघव का हाल चाल पूछने के बाद माला से कहती है, माला बहन, मैंने बात की थी अपनी मालकिन से, उन्होंने बोला तुम्हें ले आऊं, तो क्या तुम चलने को तैयार हो कल से? हाँ शांति बहन, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे काम दिलवाने के लिए। अब कम से कम हम काम करके उन लोगों का पैसा तो लौटा पाएंगे जिन्होंने हमारे इस बुरे वक्त में मदद की है। अगले दिन से माला भी शांति के साथ काम पर जाने लगती है और राघव 1-2 दिन आराम करके वापस अपनी मजदूरी करने लौटता है। अब दोनों पति पत्नी मेहनत करके ऑपरेशन के लिए लिया गया सारा कर्ज धीरे धीरे 1 साल के अंदर चुकता करते हैं और दोनों के काम करने से उन दोनों के घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है।